जानते हैं फीड। फीड जिसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रभरण। फीड क्या होता है? कार्यखंड के एक चक्कर घूमने से टूल जितना आगे बढ़ जाता है वो उसका फीड कहलाता है। और ये फीड जो है हम ये लेथ मशीन के लिए बताए, कार्यखंड एक चक्कर घूम रहा है तो टूल जितना आगे बढ़ रहा है वो उसका फीड कहलाता है। लेकिन यहाँ पे टूल घूमता है, यहाँ पे ड्रिल घूमता है, यहाँ ड्रिल स्थिर, यहाँ पे टूल स्थिर रहता है और वर्क मूव करता है। यहाँ पे आपका वर्कपीस स्थिर रहता है और यहाँ पे टूल घूमता है, टूल मूव करता है। तो यहाँ पे इसका परिभाषा क्या होगा? टूल एक चक्कर घूम के कार्यखंड में जितना प्रवेश कर जाती है वो उसका फीड कहलाती है, एक चक्कर घूम के। अब इसकी इकाई क्या होती है? mm पर रेवोल्यूशन, और इसको इंच में अगर लेते हैं तो इंचेस पर रेवोल्यूशन। दो इकाई होते हैं इसके, mm पर मिनट, और इसको इंचेस में लेते हैं तो इंचेस पर मिनट। तो इसको हम परिभाषा को ये भी बोल सकते हैं कि एक मिनट में कटिंग टूल काट के जितनी आगे बढ़ जाती है, कटिंग टूल एक मिनट में धातु को काटते हुए जितनी आगे बढ़ जाती है उसको हम फीड कहते हैं। आपके इस यूनिट के आधार पे एक मिनट में कटिंग टूल मटेरियल को काटते हुए जितना आगे बढ़ जाती है वो उसकी फीड कहलाती है। और ये जो इंचेस हैं, इंचेस का प्रयोग आजकल ना के बराबर होता है, सब जगह mm का ही, मीट्रिक सिस्टम का ही यूज़ होता है। इंचेस का यूज़ तब होता था जब अंग्रेज शासन चलता था, तब इंचेस का यूज़ होता था। अब इंचेस का यूज़ नहीं होता, बहुत ही कम उद्योगों में एक दो ड्राइंग ऐसे पड़े होते हैं जो इंचेस में रहते हैं, फिर भी उसको कन्वर्ट करके मेट्रिक सिस्टम में उसको अपनाया गया है और मेट्रिक सिस्टम ही यूज़ होता है, इंचेस का ना के बराबर यूज़ होता है। बस ये एक थ्योरिकल है, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होते इंचेस का। अब यहाँ पे लेथ मशीन में हम कार्य के अक्ष के संबंध में हम लोग टूल को हम तीन दिशाओं में हम लोग फीड दे सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है अनुदैर्ध्य प्रभरण, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फीड। तो वो फीड कैसी होती है? कार्य के अक्ष के, ये जो कार्य का अक्ष कौन सा है? कार्य का ये अक्ष ये है, ये कार्य का अक्ष है, एक्सिस। तो अक्ष के समानांतर लॉन्गिट्यूडिनल फीड जो होता है कार्य के अक्ष के समानांतर, कार्य के अक्ष के समानांतर कैसा होगा? ये एक्सिस है ये। तो टूल को जब हम इसमें फीड देंगे, कार्य के अक्ष के समानांतर फीड देंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ये जो होता है प्लेन टर्निंग के लिए होता है। और दूसरा जो फीड है क्रॉस फीड। क्रॉस फीड हम कैसे देते हैं? अक्ष के लंबवत, अक्ष ऐसा है तो इसके लंबवत, लंबवत मतलब ये, इसको बोलते हैं क्रॉस फीड। हम लोग फेसिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। जब कार्य को हम फेसिंग किया जाता है तो क्रॉस फीड दिया जाता है, कार्य के अक्ष के लंबवत दी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस फीड। अब आता है कोणीय प्रभरण। कोणीय प्रभरण एंगुलर फीड। एंगुलर फीड हम कम देते हैं, ये ऐसे एंगल में कार्य के एक्सिस के किसी कोण में जाता है, ऐसे कोण में जाएगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, मतलब टेपर टर्निंग। जब टेपर टर्निंग करते हैं तो वो एंगुलर फीड होता है। तो हम कार्य को, जो टूल को हम तीन तरीके से कार्य में, कार्य एक्सिस के संबंध में हम टूल को तीन तरीके से, तीन दिशाओं में हम फीड दे सकते हैं। एक है लॉन्गिट्यूडिनल फीड, दूसरा क्रॉस फीड और तीसरा एंगुलर फीड। तो ये थे हमारे फीड। अब हम आते हैं फीड को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फीड को प्रभावित करते हैं? हमको फीड देते टाइम कुछ निम्नलिखित बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम फीड डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है टूल की धातु। तो टूल की धातु हम देखते हैं कि टूल की धातु जो है वो कार्बाइड का बना हुआ है या मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ है। तो जैसे जितनी मजबूत धातु होगी, टूल की धातु जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, हम लोग उसमें फीड उतना ज़्यादा दे सकते हैं। और टूल की धातु जितनी कमज़ोर होगी उसकी फीड जो हम कम रखते हैं। अब दूसरी आती है कार्य की धातु। कार्य की धातु के ऊपर भी डिपेंड करता है फीड। आपका एल्यूमिनियम है तो आप ज़्यादा फीड दे सकते हैं, जल्दी जल्दी आप कटिंग कर सकते हैं। लेकिन वही स्प्रिंग स्टील का है या हाई स्पीड स्टील का, आप जल्दी से ज़्यादा फीड देंगे तो वहाँ पर क्या होगा? आपका टूल जो है घिस जाएगा। तीसरा कार्य की फिनिश। कार्य की फिनिश में भी डिपेंड करता है फीड। अगर आपको रफ चाहिए, रफ फिनिश चाहिए, तो वहाँ पे क्या होता है? फीड ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे मटेरियल जो है रिमूव जल्दी करना रहता है, तो वहाँ पे फीड ज़्यादा देते हैं। और फिनिशिंग चाहिए तो वहाँ पे फीड कम दिया जाता है ताकि उसका जो सरफेस फिनिश है अच्छी क्वालिटी में मिले। अब आते हैं हम लोग कार्य की आकार। कार्य की आकार पर भी डिपेंड करता है कि आप फीड कितना दोगे। जैसे आपका बहुत पतला जॉब है, पतला जॉब है तो उसका परिधि जो है, सरकमफेरेंस जो है जल्दी जल्दी मूव करेगी, तो वहाँ पे फीड क्या है? ज़्यादा दोगे तो भी चलेगा। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा बड़ा डायमीटर है तो वहाँ पे फीड बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, आपको कम रखना पड़ेगा फीड, धीरे धीरे चलेगा, उसकी परिधि जो है जल्दी से घूमेगी नहीं।
अब आते हैं कूलेंट। कूलेंट का प्रयोग, कूलेंट का अगर प्रयोग नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो आपका फीड अगर ज़्यादा देंगे तो वहाँ पे इंसर्ट के जलने का चांस ज़्यादा रहता है। इस कारण कूलेंट का प्रयोग हो रहा है तो फीड आप ज़्यादा देंगे, कूलेंट का प्रयोग नहीं हो रहा तो फीड वहाँ पे कम देंगे। अब आती है कट की गहराई, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट, इससे आप जैसे रफिंग कार्य कर रहे हैं, रफिंग कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आपको मटेरियल जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करना रहता है, तो वहाँ पे आपको हेवी कट देना पड़ता है। हेवी कट के साथ आपको फीड भी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो वहाँ पे फीड ज़्यादा दिया जाता है। तो कट की गहराई पे डिपेंड करता है। अगर कट आप गहराई दिए हैं, ज़्यादा डेप्थ दिए हैं तो वहाँ फीड कम रखा जाता है, और जहाँ पे डेप्थ ऑफ कट कम है तो वहाँ पे फीड ज़्यादा दे सकते हैं। अब आती है मशीन की दशा। आपकी मशीन की दशा के ऊपर भी फीड होती है। जैसे हम एक गाड़ी चला रहे हैं, उसमें अगर ब्रेक नहीं है, गाड़ी बहुत पुरानी है, तो हम ज़्यादा स्पीड में ले सकते हैं क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वैसे मशीन ज़्यादा पुरानी है तो वो ज़्यादा हिलता है, वो कंपन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा हम फीड नहीं दे सकते। आपका जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगी। इस कारण मशीन की दशा भी डिपेंड करता है फीड के ऊपर कि फीड कैसा देना है। ये थे हमारे फीड को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स। किसी भी कार्य को करने से पहले हम जब फीड सेट करते हैं तो फीड सेट करने से पहले हम इसके फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। जब इन फैक्टर्स के बारे में हम जान जाते हैं तो एक जो सामान्य मशीन शॉप कार्य है, इन फीड के बारे में जानने के बाद, इनके फैक्टर्स के बारे में जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हम लोग रफिंग के लिए कितना फीड रखते हैं और फिनिशिंग के लिए कितना फीड रखते हैं। तो जब हमारे पास कोई कार्य खंड आता है, उसमें जब हमको फीड देना रहता है, फीड सेट करना रहता है, तो हम लोग पहले सबसे पहले इसके फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। जब फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं तो डिसाइड करना रहता है कि हमको कितना फीड डालना है। तो रफिंग जो सामान्य मशीन शॉप कार्य में जो कार्य करते हैं उसमें जो फीड देते हैं उसके लिए जो 1.5 mm पर रेवोल्यूशन होता है, और फिनिशिंग कार्य के लिए 0.1 से 0.3 mm पर रेवोल्यूशन रखते हैं। और ये जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये दोनों, ये रफिंग और फिनिशिंग का फीड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रफिंग के लिए कितना फीड रखा जाता है और फिनिशिंग के लिए कितना फीड रखा जाता है। तो रफिंग के लिए मोस्टली जो है 1.5 mm पर रेवोल्यूशन रखा जाता है, और फिनिशिंग के लिए 0.1 से 0.3 mm पर रेवोल्यूशन रखा जाता है।